हेलो एवरीवन, कैसे हो सब। आप लोगों के सीजीएल टीयर 1 के पेपर्स अभी 2-3 दिन में जो है खत्म हो जाएंगे। मैक्सिमम बच्चों के जो है हो ही चुके हैं। तो वो बच्चे जिनके पेपर खत्म हो चुके हैं उन्हें क्या कुछ यहाँ से सीखने को मिला है, देखने को मिली है, उन चीज़ों के ऊपर थोड़ी बात कर लेते हैं। भाई सबसे पहले हमें ये चीज़ एक तो नजर आई कि मैथ्स और रीजनिंग जो थी वो कंपेरेटिव आपकी इंग्लिश और जीके के काफ़ी ज़्यादा आसान थी। ठीक है, अगर आप इंग्लिश और जीके को देखोगे तो डेफिनेटली जो है मतलब पिछले सालों से कंपेयर करोगे तो कुछ ना कुछ आपको लेवल अप मिलेगा। और मैथ्स और रीजनिंग को आप पिछले सालों से कंपेयर करोगे तो लगभग वैसा ही है, उससे कुछ ना कुछ डाउन मिलेगा आपको। ठीक है, तो मेंस के अंदर अब आप लोगों को पता है पैटर्न जो है पूरी तरीके से चेंज हो चुका है। अब इस चेंज्ड पैटर्न के अनुसार जो बच्चा अपने आप को फटाफट ढाल लेगा वो बंदा बाजी मार जाएगा। अब देखो है क्या, आप लोगों को पता है आपका मेंस जो है वो 2 घंटे 15 मिनट का होगा। और इस 2 घंटे 15 मिनट के पेपर के अंदर शुरू के 60 मिनट में आपको जो है मैथ्स और रीजनिंग के 30-30 क्वेश्चन आपके सामने होंगे। और अगले 60 मिनट में इंग्लिश और जीके के आप लोगों के सामने 45 और 25 यानी टोटल ये 70 क्वेश्चन आपके सामने होंगे। और लास्ट के 15 मिनट में आपके सामने आएंगे कंप्यूटर के 20 क्वेश्चन। अब आप लोग खुद थोड़ा सा आइडिया लगाओ, जिस हिसाब से प्री का पेपर आया है। प्री तो चलो जैसे मान लो कि भाई काफी बंदों ने लाइटली भी ले लिया, पता था क्वालिफाइंग था। जिन जो बच्चे ऑलरेडी सिलेक्टेड थे उन्होंने मतलब बिल्कुल भी मतलब जोर नहीं लगाया प्री में, उनको पता था वैसे ही प्री निकल जाएगा। अब यहाँ पे मेंस के लिए मतलब आप लोगों को फिलहाल गियर चेंज करने की जरूरत है। मतलब अब जो बंदा टाइम से गियर चेंज करके अपनी स्पीड बढ़ा लेगा वही बंदा बाजी मारेगा। अब आप लोगों को दिख रहा है मैथ्स और रीजनिंग के जो 30-30 क्वेश्चन, जो टोटल 60 क्वेश्चन मिलेंगे पहले 1 घंटे में, ऐसा आज तक जो है कभी भी मतलब किसी भी एग्जाम के अंदर नहीं हुआ है एसएससी की अगर हम बात करें तो सबसे पहला जो काम है आप लोगों को इस पैटर्न की आदत होनी चाहिए। मतलब आप एग्जाम के अंदर इस पैटर्न के ऊपर जब पेपर देने वाले हो तो उससे पहले जो आप लोगों को चीज करनी होगी कि इस पैटर्न के ऊपर उस एग्जाम से पहले कम से कम 60 70 80 100 मॉक टेस्ट दे लो। और ये जो अपडेटेड पैटर्न है सीजीएल टीयर 2 का, इसके ऊपर जो है 450 से ज्यादा मॉक्स ऑलरेडी जो है टेक्स्ट बुक के ऊपर अपलोड कर दिए गए हैं। अगर आप यहाँ पे भाई कोड का इस्तेमाल करते हो BHAI, तो उस पर्टिकुलर टाइम पे जो भी ऑफर चल रहा होगा वो ऑफर मिल जाएगा। प्लस एक 10% का आपको एडिशनल डिस्काउंट मिल जाता है। तो फिर आप अगले 1 साल तक अनलिमिटेड जितने मर्जी मॉक्स दे सकते हो। और ये जो आप लोगों का सीजीएल टीयर 2 का जो पैटर्न है, सेम यही पैटर्न आपका CHSL टीयर 2 में भी आने वाला है। तो प्लस अभी सारे बच्चे जो है जो मेंस देंगे प्लस जो CHSL का मेंस देंगे, मतलब जो उनकी तैयारी कर रहे हैं इस पैटर्न के ऊपर, जो भी बच्चा यहाँ पे मॉक टेस्ट देगा आप उन सब बच्चों में अपनी एक रैंक चेक कर पाओगे कि आपकी क्या रैंक आ रही है इतने बच्चों के अंदर। और फिर आपको आइडिया लगेगा कि मतलब आप कहाँ पे लाई करते हो कंपटीशन के अंदर। अब देखो यार, मैथ्स और रीजनिंग की बात करें तो एसएससी ने जिस हिसाब से इस बार प्रीलिम्स का पेपर बनाया है, अगर कुछ बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं की मेंस के पेपर में, तो भी जो है मैथ्स और रीजनिंग में मतलब कोई धुरंधर बच्चा जो है वो एक एवरेज बच्चे को एक अच्छी खासी लीड नहीं दे पाएगा। क्योंकि मतलब ये है यार, अगर 60 क्वेश्चन आपको मिल रहे हैं, अगर बिल्कुल वैसे बना दिए हुए हैं प्रीलिम्स जैसे, तो स्लो बच्चा भी इसको मतलब 60 मिनट में 60 क्वेश्चन कर जाएगा। जो बच्चा फास्ट होगा वो मतलब हो सकता है 45 से 50 मिनट में कर लेगा इन सवालों को। तो यहाँ पे बहुत जरूरी है कि एसएससी थोड़ा सा लेवल बढ़ाए, नहीं तो यहाँ पे जो है मतलब हर बच्चे का लेवल बराबर हो जाएगा। अब जैसा मेरे को जो लग रहा है, जो अंदाजा है, वो ये है कि जो असली गेम चेंजर जो होगा ना वो होगा ये वाला 60 मिनट। स्टार्टिंग के 60 मिनट में शायद कोई किसी को बहुत ज्यादा लीड न दे पाए, क्योंकि जो बच्चे एसएससी की तैयारी करते हैं मैथ्स और रीजनिंग मतलब हर बच्चा जो अपनी लगभग अच्छी कर ही लेता है। अब जो अपने को यहाँ पे चीजें देखने को मिल रही है मेंस के अंदर, इंग्लिश और जीके के जो ये 70 क्वेश्चन आने वाले हैं, ये बीच वाली जो 60 मिनट होंगी ना आपके इस पूरे 2 घंटे 15 मिनट के पेपर में, ये वाली जो 60 मिनट होंगी ये डिसाइड करेंगी कि कौन बच्चा जो है मतलब सिलेक्शन के पास पहुंचने वाला है। तो ये जो आपका 210 नंबर का पेपर है, 70 क्वेश्चन है यहाँ पे, 70 × 3 210। इस 210 में जो बच्चा मैक्सिमम स्कोर करेगा मेरे हिसाब से वो बच्चा जो है ओवरऑल एडवांटेज में रहने वाला है। और उसके बाद डेफिनेटली आपका कंप्यूटर के जो है 20 क्वेश्चन होंगे लास्ट के 15 मिनट में। इन 20 क्वेश्चंस में से आपको पता है यहाँ पे 30% जनरल के लिए, 30% ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 25 और बाकियों के लिए 20% जो है एटलीस्ट क्वालिफाइंग है। ठीक है, वो है तो यहाँ पे भी क्वालिफाइंग, बट यहाँ तो यार हर बंदा ले ही आएगा ना। क्या 30% यहाँ पे नहीं आएंगे नंबर? क्या यहाँ 30 नहीं आएंगे? आ जाएंगे, है ना, क्योंकि मतलब इन सब चीजों की तो आप तैयारी कर ही रहे हो प्रीलिम्स में। 30% का मतलब क्या है कि भाई यहाँ पे आपको 63 नंबर लेने हैं। 63 नंबर किसके नहीं आएंगे 210 में? पूरी दुनिया लेके आएगी। अब यहाँ पे भाई यहाँ पे 30% नंबर लेके आना मतलब कि आपका जो 60 का है उसमें से आपके एटलीस्ट जो है 18 नंबर होने चाहिए। तो आप इसको थोड़ा सा सीरियसली ले लेना। अगर 18 नंबर नहीं आए तो यहाँ पे चाहे आप 210 के 210 ले आए, यहाँ पे आप 180 में से 180 ले आए, अगर आपके यहाँ पे 18 नहीं आए, अगर आप जनरल कैटेगरी से हो तो सब जीरो हो जाएगा, मतलब आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे रेस से बाहर। ठीक है, तो लेकिन सिर्फ 18 नंबर लाने से क्या बात बन जाएगी? अब हाँ, उन सब पोस्ट के लिए बात बन जाएगी जिन पोस्ट के लिए पहले सीपीटी नहीं चाहिए होता था।
लेकिन पहले आपको पता है एक सीपीटी के लिए एक अलग से हाई कट ऑफ लगा करती थी। तो इस बार क्या हो रहा है, जिस बच्चे के मतलब वो जो हाई कट ऑफ है वो इस बार यहाँ पे ये कंप्यूटर का पेपर है ये डिसाइड करेगा। इस 60 में से हो सकता है अब कट ऑफ चली जाए 40, 45, 42, 35, 50 कुछ भी, कि जिन बच्चों के 45 या 40 या 42 या 38 से ऊपर नंबर है वो सारे बच्चे सीपीटी की पोस्ट के लिए जो है एलिजिबल हैं। जैसे कि आपकी एक्साइज इंस्पेक्टर हो गई, एग्जामिनर हो गई, प्रिवेंटिव ऑफिसर हो गई, एएसओज हो गए मिनिस्ट्रीज के अंदर, है ना, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर में, सीएसएस में, इन सब के अंदर जो एएसओज हैं मिनिस्ट्रीज की जो वैकेंसीज हैं उन सब में जिनके जिनके लिए पहले सीपीटी चाहिए होता था, वो अब डिसाइड करेगा आपका कंप्यूटर का पेपर कि भाई कौन से बच्चे जो है उन पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। तो इसके एक अलग से कट ऑफ लगेगी, और उससे नीचे जो बच्चे रह गए उस कट ऑफ से नीचे और 18 से ऊपर वो बच्चे बाकी सारी पोस्ट के लिए जो है कंसिडर किए जाएंगे। और 18 से नीचे वाले तो सारे बाहर हैं, जनरल कैटेगरी के कह रहा हूँ मैं, ठीक है। बाकियों के लिए जिसको 25% चाहिए, किसको, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस को, और बाकियों को 20%, तो उतना तो उसको लेके आना ही पड़ेगा। तो अब मतलब वो टाइम आ गया, अब आप बिल्कुल भी जो है मतलब टाइम वेस्ट अफोर्ड नहीं कर सकते हो, क्योंकि मेरे भाई मतलब ऐसे ऐसे चैंपियन बच्चे बैठे हुए हैं ना, मतलब मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग, जीके सब कहीं बिल्कुल टिप्स के ऊपर है। अगर आप न्यू कमर हो, नए नए खिलाड़ी हो, पहली बार अगर मेंस का पेपर देने जा रहे हो, तो अच्छे खासे धुरंधरों से जो है आप लोगों का मुकाबला होने वाला है। मतलब आपको आराम से मतलब 500, 700, 1000, 2-3 हजार भी ऐसे बच्चे मिल सकते हैं जिनकी तैयारी एकदम पीक लेवल पे है, मतलब भयंकर तरीके से सब कुछ आता है उनको। जितनी देर में एक नया बच्चा जो है मैथ्स का एक स्टेटमेंट पढ़ता है क्वेश्चन की, इतनी देर में ऐसे भी बंदे होते हैं वो 2 सवाल कर चुके होते हैं मैथ्स के, है ना। लेकिन वही बात है यार, घबराने वाली बात नहीं है, मतलब जिस हिसाब से वैकेंसीज हैं उनसे कम ही होते हैं वो बच्चे। तो फिर भी अगर आप एक एवरेज बच्चे हो और अगले 3 महीने, अगर मान लें कि 3 महीने बाद मेंस है, या 2 ढाई 3 महीने के अंदर, तो अगले 2 ढाई 3 महीने अगर आप मतलब भयंकर रूप से अगर तैयारी कर लोगे, तो भाई कोई नहीं रोक सकता सिलेक्शन। भाई बहुत बढ़िया पैटर्न है, आसान पैटर्न है। आपने यही सारी चीजें पढ़ के जो है प्रीलिम्स क्लियर किया है, और वही सारी चीजें दोबारा पढ़ के उसी तरीके से जब आपके सामने मेंस आने वाला है। तो थोड़ा सा जो आप लोगों को ध्यान रखना है, एक तो ये कि यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग 1/3 की है, प्रीलिम्स में नेगेटिव मार्किंग 1/4 की थी, ठीक है। तो वहां पे आप तुक्के लगा सकते थे थोड़े से, यहाँ पे आपको बहुत ज्यादा सोचना पड़ेगा तुक्का लगाने के लिए। और प्लस जिस हिसाब से पैटर्न बदला है, तो इस नए पैटर्न के हिसाब से जो बच्चा खुद को ढाल लेगा जितना जल्दी, उतना ही वो सूख पाएगा बाकियों के मुकाबले। तो जिन बच्चों का प्री हो चुका है, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, आज से ही, मतलब अब तक तो आपको लग जाना चाहिए था अगर आपका प्रीलिम्स पहले ही हो चुका है, तो आज से ही बाकी बच्चे जो है मतलब तैयारी स्टार्ट कर दो अपने मेंस के लिए। मतलब जीके के ऊपर फोकस करना स्टार्ट कर दो। आपको पता है जीके जो है, मतलब ये 25 क्वेश्चन मैटर करेंगे यार। ये जो जीके के 25 सवाल हैं 75 मार्क्स के होंगे। अब इन 75 मार्क्स में से यार, अब एक बात मानो, एक बच्चा वो जिसको जीके के 5 सवाल आते हैं, और एक वो जिसको 15 सवाल आते हैं, तो कितने का अंतर हो गया, 10 सवालों का। 10 × 3 कितने नंबर, 30 नंबर। यानी अगर कोई 30 नंबर की लीड अगर जीके में दे गया, तो बहुत मुश्किल हो जाएगी वो लीड किसी को कवर अप करनी मैथ्स या रीजनिंग से। अब मैथ में या रीजनिंग में किसी को 30 नंबर की लीड देना मतलब बहुत मुश्किल है, क्योंकि बच्चे मैथ्स पढ़ के बैठे हुए हैं। जीके ऐसी चीज है जो मतलब प्रीलिम्स दुनिया भर के ऐसे बच्चे निकालेंगे जो जीके को पढ़ेंगे ही नहीं, मतलब मैथ्स, इंग्लिश और रीजनिंग के दम पे अपना प्रीलिम्स निकाल के बैठ जाते हैं। तो थोड़ा सा मतलब अब जीके के ऊपर भी अपने को ध्यान देने की जरूरत है। अगले 1 महीने तो मैं ये कहता हूँ आप मैथ्स और इंग्लिश करके, मैथ्स इंग्लिश करके एकदम पीक पे ले जाओ तैयारी। उसके बाद बस हल्का हल्का मोमेंटम रखो, और फिर मैक्सिमम जोर जो है अब फिर आप जीके पे लगाओ। तो बढ़िया मौका है यार। मैं मतलब काफी टाइम पहले से ये बातें कहते आया हूँ कि जो आसान जो क्वेश्चंस होते हैं, या मतलब एसएससी इज ऑल अबाउट रिपीटिशन, मतलब आसान क्वेश्चन ही जो है आपको सिलेक्शन दिलाते हैं, ना कि बहुत ज्यादा हार्ड क्वेश्चंस। बच्चे होते हैं जो मतलब मुश्किल मुश्किल क्वेश्चंस के पीछे भागते रहेंगे, ये लेवल और लेवल बढ़ा लिया और लेवल बढ़ा लिया। मतलब मैंने देखा है नंबर सिस्टम के अंदर रिमाइंडर के ऐसे ऐसे हाई फाई क्वेश्चंस किए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं। कभी आप लोगों ने एसएससी के पुराने सारे पेपर्स उठा के देखे हैं कि एसएससी ने कितने सवाल आज तक रिमाइंडर पे एसएससी ने आज तक अपने पेपर्स के अंदर इंट्रोड्यूस किए हैं, और वो जो किए हैं उनमें से मतलब क्या उन क्वेश्चंस का लेवल रहता है। तो मतलब एक बहुत हाइप क्रिएट की हुई है मार्केट के अंदर। जो मतलब ज्यादा मुश्किल सवाल कराएगा वो मतलब उतना बढ़िया, या जो सवाल मुश्किल है उसी की इज्जत है, आसान सवाल की कोई इज्जत ही नहीं होती। अब आप लोगों ने प्रीलिम्स में देखा होगा भाई क्या आया बताओ। कभी कभी आप पेपर उठा के देख लो, आप पिछले मेंस के पेपर उठा के देख लो। सिर्फ एक सीजीएल 2017 का मेंस का पेपर एक एक्सेप्शनल पेपर रहा है, और उसी पेपर की वजह से, मतलब उसकी वजह से, या फिर मान लो पेपर आउट होने की वजह से ही जो है मतलब टेंडर चेंज हो गया था और टीसीएस को मिला था। टीसीएस आने के बाद आप मेरे को एक पेपर बता दो तो इस तरीके से बना हो कि भाई मुश्किल सवालों पे बेस्ड था, कि जिसके मुश्किल सवाल आते हैं वही सिलेक्शन लेगा, आसान वाला रह जाएगा। नहीं, सारे के सारे पेपर्स ऐसे रहे हैं कि अगर आसान सवाल अगर किसी को आते हों अच्छी स्पीड से, तो वो उन सब पेपर्स को जो है क्लियर कर सकता था, ठीक है। तो वही चीज जो है मतलब हमेशा से ये रिपीट होती चली आ रही है एसएससी की। तो यही नब्ज है, जिस बच्चे ने एसएससी की नब्ज पकड़ ली उसको पता चल जाता है।
बच्चे जो है मतलब पुराने पेपर्स जो होते हैं एसएससी के, आसान आसान से सवाल होते हैं, उन्हें देख के लगता है नहीं यार ये तो आसान सवाल है, नहीं पेपर में नहीं आएगा। अरे एसएससी यही पूछती है पेपर में। आप मतलब पिछले 10 15 5 साल कितने भी साल के पेपर उठा के तो देखो एसएससी के, सारे सवाल आसान ही पूछे हैं, है ना। तो थोड़ा सा बस वही है, जो सवाल हमें यहाँ पे आसान लगता है वही सवाल एग्जामिनेशन प्रेशर के अंदर अगर आप कर पा रहे हो तो फिर मतलब सिलेक्शन की तरफ आप जाते हो। ठीक है, तो चलो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही। टाटा, टेक केयर, बाय बाय।